डॉक्टर भीम सिंह से अयोध्या राम जी से लेकर लगभग 19 महानुभाव आखिरी में महेंद्र भट्ट जी तक अपने अपने समर्थन करते हुए सुझाव भी दिया है और कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी दिया है। मैं सदन में सभी माननीय सदस्यों को इस एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के संदर्भ में अपने विचार प्रकट किया है और बिल की संशोधन पर महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई है। मैं सबको धन्यवाद भी देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माइनिंग सेक्टर में 215 से लेकर लगातार ऐसे ऐतिहासिक रिफॉर्म्स लाए गए हैं। इस सेक्टर में लगभग 5T फार्मूला लेकर मिनिस्ट्री आगे बढ़ रही है। एक ट्रांसपेरेंसी एक्शन से लेकर पूरी माइनिंग सेक्टर में पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ माइनिंग मिनिस्ट्री काम कर रही है। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी से माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ाया है और इस दिशा में आज माइनिंग सेक्टर देश में आगे बढ़ रही है। ट्रस्ट भी है, पहले ट्रस्ट नहीं थे। स्टेक होल्डर्स को, जनता को हमारे ऊपर विश्वास बढ़ा है। उसके कारण हमारी भारत की प्रोडक्शन माइनिंग सेक्टर में कोल का हो, अदर मेजर एंड माइनर मिनरल हो, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के सीधा उपयोग कर रहे हैं। हम एक टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। केंद्र हो, राज्य सरकार हो और स्टेक होल्डर्स हो, सभी एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ काम कर रही हैं। इसके कारण मेजॉरिटी स्टेट्स, जो भारत सरकार का नरेंद्र मोदी जी का विजन था, विजन के आधार पर आज वो लोग एक्शन रिजीम में आए। ट्रांसफॉर्मेशन, इन सभी विषयों पर कमिटमेंट से काम करने से पूरा माइन सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। हमें लगातार प्रयास किया है भारत माइनिंग सेक्टर देश की आर्थिक व्यवस्था में भी हो, एम्प्लॉयमेंट में भी हो, ताकत बने रहे, चाहे वो जीडीपी बढ़ते योगदान हो, विकसित भारत की लक्ष्य पूरा करने का संकल्प हो, ये फिर ग्लोबल प्लेयर बनने का सपना हो। हर एक लक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी सरकार दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। जी, आज ऐसी पोटेंशियल सेक्टर का देश के लिए सही उपयोग कराने में सरकार प्लान कर रही है। आपको मालूम है अध्यक्ष जी, जो आज माइनिंग सेक्टर, वो कोल हो, माइन हो, बात करना है तो जरूर 2014 से पूर्व इस देश में क्या स्थिति रही है, जरूर बात करना है। अगर वो बात नहीं करे तो असंपूर्ण होगा, क्योंकि 2014 से पहले माइनिंग सेक्टर में भ्रष्टाचार थे, भाई भतीजावाद थे, भयानक वातावरण था, माइनिंग राइट्स के लिए फेवरेटिज्म से करप्शन बढ़ा गया है, भाई भतीजा से पॉलिटिक्स कनेक्शंस, सेलेक्टर लोगों को लाइसेंसेस, लीजेस दिया जाता था और पॉलिसी में अनिश्चित थी, कानून की विवाद थी, लीगल डिस्प्यूट्स थी, एडमिनिस्ट्रेशन पैरालिसिस थी, माइनिंग सेक्टर के बदनाम थी, सत्ता को पूरा दुरुपयोग करते थे। आज भी अध्यक्ष जी, आज गूगल में जाकर, नहीं तो एआई में जाकर बोलते हुआ उपसभापति दर्ज किया जाए। कोलगेट के लिए अगर सर्च किए तो हमारा कोयला का स्कैम निकलता है। दुनिया के किधर भी कोयला का स्कैम निकलता है। आज काग रिपोर्ट किया है और कंट्रोल जनरल पूरा इन डिटेल दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया है। लगभग अध्यक्ष जी 1,86,000 करोड़ का स्कैम सिर्फ कोल में हुआ है। ये अलॉटमेंट बेसिस पर ब्लॉक एलोकेशन होता था, पार्टी ऑफिस में
व्हाइट पेपर पर चिट्ठी लिखते थे मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री अलर्ट करते थे। दुनिया में कैसा ऐसा नहीं था, कोई कंपनी है नहीं। उसके बाद अलॉटमेंट होने के बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन किया। बहुत पहले कंपनी नहीं थे, अलॉटमेंट होता था, उसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता था। ऐसा कोल स्कैम भारत में हुआ है। कितना बदलाव लाए हैं ये बताने के लिए बहस करूं। 2014 से पूर्व भारत में कैसा कोल स्कैम था, कैसा मिनिस्ट्री काम करता था, कैसा सरकार काम करते थे, कितने पैसे लूटते थे, कैसी कोल ब्लॉक्स हो, माइनिंग ब्लॉक्स हो अलॉटमेंट होता था, उसको कैसा बदलाव किया है नरेंद्र मोदी जी, ये बताने के लिए मैं बता रहा हूं। करप्शन था, नो ट्रांसपेरेंसी, नो मॉनिटरिंग, नो अकाउंटेबिलिटी, ओनली फेवरेटिज्म, माइनिंग माफिया, कोर्ट केसेस, इंक्वायरीज, ऐसी अलग अलग इश्यूज उस समय होते थे। उसको पूरा आज भारत सरकार ने 2014 के बाद बदला है। 2014 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया है। जजमेंट देकर लगभग 204 अलॉटेड कोल माइंस, काम करने वाले कोल माइंस भारत सरकार अलॉट किया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया गया। यह बताया गया ये माइनिंग मिनरल्स हो, कोल हो, ये नेशनल प्रॉपर्टी है, कोई बाप का जागीर नहीं है। इसका पूरा देश के लिए, देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए, देश के गरीब के लिए खर्च होना चाहिए। ये ऐसी लूटना नहीं चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली वो 204 कोल बैंड्स को रद्द किया गया। अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए नरेंद्र मोदी जी सरकार माइनिंग ब्लॉक्स का जो ब्लॉक्स है उसका, कोल ब्लॉक्स का हो, एक्शन रिजीम में लाए हैं पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ। आज 2014 में इस सेक्टर में रेवोल्यूशनरी चेंजेस नरेंद्र मोदी जी सरकार लाए हैं। आजाद के बाद पहली बार माइनिंग सेक्टर में असली पोटेंशियल इस माइनिंग सेक्टर का रिकॉग्निशन करके आज देश के विकास में ला रहे हैं। मैं बताऊंगा क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या रेवेन्यू, कुछ आदरणीय सदस्य ने बात किया है ओडिशा के बारे में, ओडिशा के बारे में सब कुछ मैं बताऊंगा। अध्यक्ष जी, आज कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एक्शन सिस्टम के द्वारा पूरा माइनिंग ब्लॉक्स अलॉटमेंट किया जा रहे हैं। अलग अलग रिफॉर्म्स, कठिन निर्णय के कारण कोल सेक्टर में एफिशिएंसी बढ़ी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माइनिंग सेक्टर में कंपटीशन बढ़ा है। इसके कारण माइनिंग सेक्टर में रैपिडली आज आगे बढ़ रही है। माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म के कारण अपनी विरासत को पारदर्शिता और अधिक सामर्थ्य जोड़कर विकास रास्ते पर ले जाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। पिछले 10 वर्षों के किए गए रिफॉर्म्स आज माइनिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं आज रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये पूरा 100% कोल मिनिस्ट्री में, माइनिंग मिनिस्ट्री में आज लागू हो रही है। नरेंद्र मोदी जी के प्रोग्रेसिव निर्णय के कारण ट्रांसपेरेंसी बढ़े हैं। प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए माइनिंग एक्टिविटी में प्रॉपर टेक्नोलॉजी प्रयोग कर रही है। इसी के कारण आज इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के बढ़ा है, तद्वारा एक्सप्लोरेशन और माइनिंग सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा है। इतना ही नहीं, राज्य सरकारों को भी कई गुना रेवेन्यू भी नरेंद्र मोदी जी के कारण आज स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू बढ़ा है। पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकारों को पहले माइनिंग सेक्टर में माइनिंग मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को 68,000 करोड़ मिलता था। 68,000 करोड़ आज 6,85,142 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट्स को मिल रही है। सिर्फ ओडिशा का सदस्य नहीं है, ओडिशा का हर साल 25,000 से 50,000 करोड़ से, ओडिशा 50,000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। आदरणीय सदस्य को मालूम है, जो स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी 100% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, 1 रुपए केंद्र सरकार नहीं लेती है। ये रॉयल्टी लाया
और प्रीमियम 100% स्टेट गवर्नमेंट मिलता है, 1 रुपए केंद्र सरकार नहीं लेती है। डीएमएफ 100% केंद्र सरकार लेते हैं, 1 रुपए भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती है। उसके अलावा ट्रांजिट फीस, रूरल एजुकेशन सेस, प्राइमरी एजुकेशन सेस, पब्लिक वर्क्स एंड रोड सेस और डेवलपमेंट सेस, एनवायरमेंटल सेस, कोविड-19 सेस, मैनेजमेंट सेस, ऐसी अलग अलग सेस स्टेट गवर्नमेंट्स को इस माइनिंग सेक्टर के द्वारा, कोल सेक्टर में भी हो, मिनरल्स पे भी हो, लेते स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार को सिर्फ जीएसटी से, माइनिंग में जीएसटी से 50% मिलता है। हमारा माइनिंग मिनिस्ट्री में बार बार चर्चा करते हैं, सिर्फ पैसे के लिए केंद्र सरकार काम नहीं करते हैं, भारत को विकास के लिए जो मिनरल जरूरत है, जो कोल जरूरत है, उसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार काम करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, आज इंडिया 5th लार्जेस्ट जियोलॉजिकल कोल रिसोर्सेस है। इसमें अभी अभी भारत सरकार प्रोडक्शन बढ़ाया, इसके कारण इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड नाउ, आज सेकंड लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर नाउ दुनिया में। गेवरा हमारा छत्तीसगढ़ में है, दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट कोल माइन है गेवरा छत्तीसगढ़ का। इंडिया कोल प्रोडक्शन 1 बिलियन टन्स पहली बार इस साल मोदी जी के नेतृत्व में 1 बिलियन टन आज क्रॉस हुआ है। आज कोल डिस्पैच में भी इस साल रिकॉर्ड लेवल पर कोच डिस्पैच हुआ है। उसके कारण कोल कंजम्पशन भी इस साल बढ़ा है। कोल कंट्रीब्यूट्स 55% इंडियाज ओवरऑल एनर्जी, 74% ऑफ पावर जनरेशन, 74% ऑफ पावर जनरेशन कोल के द्वारा आज भारत में पावर जनरेशन हो रही है। उतना ही नहीं, पावर डिमांड जो रहने के बाद भी कोल इंपोर्ट्स इस साल कम हुआ है। पहली बार इस साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोल इंपोर्ट आज 8% कम हुआ है। लगभग $8 मिलियन 60,000 करोड़ इस साल कोल इंपोर्ट का पैसे बचा है फॉरेन एक्सचेंज। उतना ही नहीं, आज नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में भी कोल का प्रोडक्शन बढ़ने के कारण इंपोर्ट कम हुआ है इस साल। आज पावर प्लांट्स आज लगभग कोल स्टॉक्स पहले 10 दिन से लेकर 17 दिन तक कोल रखते थे पावर प्लांट्स में, आज 27 डेज का पावर कोल स्टॉक्स आज सभी पावर जनरेशन कंपनी के पास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हर रोज कितने पावर प्रोडक्शन हुआ, कितने ट्रांसफर हुआ, ट्रांसपोर्ट किया है, कितने आज पावर जनरेशन कंपनी के पास कोल है, हर दिन प्रधानमंत्री जी रिपोर्ट लेते हैं। क्योंकि आज कभी भी नेचुरल कैलेमिटी है तो पावर 1 मिनट भी रोकना नहीं चाहिए। मुझे मालूम है, मैं किसान का हूं, मैं हैदराबाद से आता हूं, देश में पावर के लिए कितने शॉर्टेज होता था, आज कोई स्टेट पावर शॉर्टेज नहीं है। जितना पावर जनरेशन करना चाहते हैं उतना कोल देने के लिए हमारा मिनिस्ट्री तैयार है। अध्यक्ष जी, आज भारत का आयरन ओर प्रोडक्शन जो 2000